अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे वेब डेवलपमेंट के रिमेनिंग टॉपिक्स। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट 3 है। अगर आपने स्टार्टिंग के टॉपिक्स नहीं देखे तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 चेक कर सकते हैं। ठीक है, वेब डेवलपमेंट और HTML और हमने इसके अलावा डिज़ाइनिंग फॉर्मेटिंग भी कवर कर लिया काफ़ी। ठीक है, आज हम आगे अपने फर्दर लिस्टिंग्स टैग्स चेक करेंगे और कौन कौन से टैग्स हैं जो हमारी कोडिंग में यूज़ होता है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे आज की वीडियो में कि लिस्टिंग्स और टेबल्स कैसे हम अपने वेब पेज पर ऐड करते हैं। लिस्टिंग्स क्या होती है, किस तरह टेबल्स ऐड होते हैं। ठीक है, तो जब लिस्टिंग्स की बात आती है तो हमारे पास 4 तरह की लिस्टिंग्स होती हैं। ठीक है, 4 तरह की लिस्टिंग्स हम अपने टैग्स में 4 तरह की लिस्टिंग HTML के कोड में हम ऐड कर सकते हैं, जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, अच्छा अब अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट अभी हम देखते हैं और डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी। नेस्टेड लिस्ट ये होती है कि इन सब का मिक्सचर जो है वो, जैसे हमने तीनों का कोड यूज़ करते हुए एक नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आपको और क्लियर समझ आएगा। और इसके अलावा हम देखेंगे टेबल्स। तो सबसे पहले हम अपनी देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है कि हमने अपनी लिस्ट बनानी होती है, लेकिन अगर हम लिस्ट बना रहे हैं बुलेट के फॉर्म में तो वो कहलाती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब ये लिस्ट बनती कैसे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने कोड हेडिंग सेट कर दी। हेडिंग का टैग ये H5 और ये यहाँ पे टैग क्लोज हो रहा है और बीच में इन्होंने कंटेंट लिख दिया कि हेडिंग क्या है। तो ये हेडिंग यहाँ पे शो हो गई। ठीक है, अब सबसे पहले टैग लगेगा अनऑर्डर्ड लिस्ट का और क्लोज होगा और बीच में हम अपनी लिस्टिंग्स यहाँ पे बनाएंगे, जैसे लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4। अब हमने जितनी भी अपनी लिस्टिंग्स क्रिएट करनी है तो हम इसी तरह करेंगे। लिस्ट ओपन करेंगे, लिस्ट का टैग, कंटेंट लिखेंगे और लिस्ट का टैग क्लोज करेंगे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे 4 बनाई है, आप कम भी बना सकते हैं और ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो चले इसका कोड करके देखते हैं ताकि और बेहतर आप लोगों को समझ आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आ गई हूँ जहाँ हमने लास्ट अपना कोड किया था। यहाँ पे मैं सब रिमूव कर रही हूँ। अब ये हमारा हेड आ गया, ये बॉडी आ गई और ये HTML का। ठीक है, एक यहाँ पे हम कोड और ऐड कर देते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। ये चले बाद में हम कर लेंगे इसको, पहले हम अपनी लिस्टिंग पे आते हैं। यहाँ पे टाइटल ऐड कर देते हैं। आई होप आपको याद भी होगा टाइटल का टैग। यहाँ पे बीच में हम क्या लिखेंगे, और स्कूल है, जो भी आपने लिखना है आप वो लिख सकते हैं। टाइटल का टैग क्लोज करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि टाइटल के टैग के बगैर आपका कोड चलेगा नहीं या कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आपने ये नहीं लिखा डॉक टाइप HTML ऊपर, फिर HTML के टैग्स, हेड का टैग, बॉडी का टैग, तो जब तक आप ये कोड ऐड नहीं करेंगे तो आपकी चीज़ें प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगी। जैसे अगर बॉडी का टैग नहीं है और आप यहाँ पे पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हैं तो फिर वो सही से पैराग्राफ शो नहीं होगा। ठीक है, अब हम बॉडी के टैग में आते हैं। यहाँ हमने लिस्टिंग क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम भी एक हेडिंग डाल लेते हैं, H1 की हेडिंग डालते हैं हम। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं थिंग्स इन आ क्लासरूम। सॉरी, टैग क्लोज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपनी लिस्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम करेंगे UL, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, इसी तरह मैंने क्लोज भी करना है तो यहाँ पे मैं क्लोज कर दूंगी सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट और ये क्लोज हो गया। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, अच्छा अगेन यहाँ पे स्पेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक यहाँ पे हमारे पास टैग्स प्रॉपरली लगे। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के हमने टैग लगा दिया। अब जितनी भी हमने लिस्टिंग क्रिएट करनी है वो हम बीच में करेंगे। एक दफ़ा इसको रन करके देख लेते हैं आप लोग के लिए। आई गेस ये सेव नहीं हुआ। Ctrl+S, थिंग्स इन अ क्लासरूम। अभी हमने लिस्टिंग का सिर्फ टैग ओपन लगाया है और क्लोज किया, बीच में लिस्टिंग्स क्रिएट नहीं की, इसलिए कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा। वापस जाते हैं, एक पहली लिस्ट क्रिएट करते हैं। अब हम यहाँ पे लगाते हैं LI, एक लिस्ट लगा रहे हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम चेयर्स। सबसे पहले क्लोज कर लिया, Ctrl+S करते हैं, यहाँ पे इसको रन करते हैं। देखिए अब चेयर्स लिखा आ गया। ठीक है, अब मैंने कोई और लिस्ट बनानी है, यहाँ पे टेबल्स लगा देते हैं।
ठीक है, और एक और व्हाइट बोर्ड लगा लिख देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं, चाहें तो ना दे, वो इट डजेंट मैटर, बस आपके टेक्स्ट बंद और क्लोज होना चाहिए, ओपन एंड क्लोज होना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, कंट्रोल एस मैंने यहाँ पे किया, इसको रिफ्रेश करते, ये देखो। ठीक है, इसी को अगर सपोज आपने इसमें भी हेडिंग डालनी है लिस्ट में, मतलब आप चाह रहे किसी को बोल्ड कर दे, ठीक है, तो हमने बोल्ड के लिए कौन सा टैग था, आई गेस आप लोगों को रिमेम्बर तो याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल्ड का टैग था, यहाँ मैं बोल्ड का टैग लगा देती हूँ, कंट्रोल एस करूँगी तो ये चेयर्स बोल्ड हो जाएंगी, यहाँ पे बंद भी करना। एक मिनट पहले इसको रन करके देखते हैं हम, इसी तरह सब बोल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे टैग क्लोज नहीं किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं टैग क्लोज कर देती हूँ। सिर्फ चेयर्स बोल्ड हुई और बाकी एज इट इज। ठीक है, तो वापस मैं इसको रिमूव करती हूँ। तो ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्टिंग्स बनी है। सबसे पहले हमने अनऑर्डर्ड लिस्टिंग का टैग लगाया है, फिर बीच में हमने अपनी लिस्टिंग्स क्रिएट की हैं, राइट। चलिए वापस हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो ये थी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम चलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट में। ऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह बनती है? ऑर्डर्ड लिस्ट जब हमने बनानी होती है तो वही मेथड होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे OL आ जाता है। पहले हम UL यूज कर रहे थे, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, और क्लोजिंग टैग भी UL का था। अनऑर्डर्ड लिस्ट इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट है तो OL आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी OL आएगा, यहाँ पे उन्होंने कोडिंग में गलत लिखा है बुक में, सही यहाँ पे भी OL ही आएगा। तो चलिए इसको हम एक दफ़ा परफॉर्म करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सेम बल्कि मैं कोड कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है और यही अब हम ऑर्डर्ड लिस्ट में कर रहे हैं। सिर्फ मैंने यहाँ पे O लगाना है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, तो OL कंट्रोल S, बाकी वही लिस्ट स्ट्रिंग बनी हुई है। अब मैं आपको रन करके देखती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में आ गई जो हमने पहले लिस्टिंग अपनी क्रिएट की थी, और ये ऑर्डर्ड लिस्ट में आ गई। सही, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी हेडिंग इसकी चेंज कर देते हैं, थिंग्स इन अ क्लासरूम, और एक सब हेडिंग डाल देते हैं इसमें, H6 या H5 यूज़ कर लेते हैं, H6 बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि अगर आपने अपने कोडिंग में कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करनी हो तो आप कंफ्यूज ना रहें कि किस तरह ऐड होंगी या क्या होगा। ठीक है, ठीक है, और ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट है, इसमें वो ऐड कर, कंट्रोल S, और दोबारा इसको रन करके देखते हैं हम। ये देखिए हेडिंग्स आ गई। तो ये हेडिंग्स बहुत छोटी हो गई, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम, H3 कर लेते हैं इसको, H3, और इसका साइज H4 कर लेते हैं। ठीक है, ये अगेन आपको दिखाने के लिए कि आप किस तरह अपने कोड में चेंजेस कर सकते हैं। राइट, तो ये हमारी लिस्टिंग्स जो है यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो लेट मी नो। और अब हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट की तरफ। चलें, अब हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट की तरफ मूव करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में सबसे पहले अगर हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट लगानी है तो हमने कोड में कैसे बताना है HTML को, कि हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट ऐड करें कि DL और यहाँ पे DL का टैग क्लोज, ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारी बन गई। ठीक है, फिर हम दो तरह के टैग्स और यूज़ करते हैं। जैसे पिछले उसमें हम लिस्टिंग्स में क्या कर रहे थे, LI कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे एक DT का टैग है और एक DD का टैग है। DT के टैग का मतलब ये है डिस्क्रिप्शन टर्म। ठीक है, इसको हम एज अ हेडिंग यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग कॉपी में लिख रहे होते हैं ना, एक हेडिंग हमने डाली और फिर नीचे पैराग्राफ उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, डिफाइन करना है, जैसे कोई डेफिनेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, ये उसमें यूज़ होती है। ठीक है, और DD का मतलब है डिफाइन। सही है, तो चलें इसको भी हम करके देखते हैं कोडिंग में किस तरह होती है। तो यहाँ से मैं अगेन सब कुछ रिमूव कर देती हूँ। हेडिंग मैंने छोड़ दिया थिंग्स इन अ क्लासरूम। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनानी है, तो
ओपन एंड क्लोज टेक्स्ट सबसे पहले हम ये लगा दें। ठीक है, अब हमने एक हेडिंग डाल लेनी है DT, और हम यहाँ पे लिखते हैं सोलर सिस्टम के बारे में सपोज। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। सही, ये एक एज अ हेडिंग आएगी। अब मैंने यहाँ पे डिफाइन करना है इसको सोलर सिस्टम को, तो मैं क्या लगाऊंगी डी डिफाइन के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख सकते छोटा सा, देयर आर 9 प्लैनेट्स, और क्या प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एंड सो ऑन। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे और लिख लेते हैं ताकि आप लोग को और बेहतर अंदाज़ा हो जाए। तो प्लैनेट्स आर अर्थ, मैं प्रॉपर इसको नहीं लिख रही कैपिटल लेटर्स में, मर्क्यूरी एंड जुपिटर बस नहीं लिखते हैं अभी हम, सैटर्न वगैरह भी हम नहीं लिख रहे ताकि बस हम कोड चेक कर लें। तो यहाँ पे एंड कर देंगे इस DD के टैग को। DL का टैग यहाँ पे लिस्टिंग का ऑलरेडी क्लोज हुआ है। थोड़ा सा कोड को प्रॉपर कर लेते हैं, Ctrl+S करेंगे, और यहाँ पे अब हम अपना, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये हमारा कोड एज अ लिस्टिंग में आ गया, सोलर सिस्टम एज अ हेडिंग आ गया, और बाकी यहाँ पे पैराग्राफ में आ गया। अच्छा, ये अगर हम देखें कोड, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन में लिखा था मैंने, लेकिन ये सेम लाइन में आ रहा है। ठीक है, उसको मैंने लिखा ही इस वजह से था ताकि आप लोगों को बता सकूँ। तो अगर मैंने इसको नेक्स्ट लाइन में ही लेकर आना है तो फिर यहाँ पे मैं टैग लगाऊंगी BR का, तो ये नेक्स्ट लाइन में आएगा, या तो इससे पहले लगा लें, बल्कि स्पेस नहीं देती ताकि, Ctrl+S, और अब हम इसको दोबारा रन करके चेक करते हैं। तो देखिए अब ये आ गया। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी चेंजेस करने हैं तो आपने उसके लिए अलग उसका प्रॉपर टैग यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये TT का तो हमारे एज अ हेडिंग आ गया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि ये बोल्ड हो, थोड़ा हेडिंग के फॉर्म में आए, तो मैं यहाँ पे एक टैग लगा देती हूँ, H3 का टैग लगा देते हैं हम। ठीक है, और DT उसके अंदर बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये हेडिंग भी बोल्ड हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से क्योंकि रिमूव कर दिया इसलिए वापस एक लाइन मांगी। तो इस तरह आप अपने कोड में जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, और उसको और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा ये DL की लिस्टिंग यहाँ पे क्रिएट हो गई। ठीक है, चलें आगे चलते हैं हम नेस्टेड लिस्ट में। तो नेस्टेड लिस्ट बेसिकली होती क्या है? नेस्टेड लिस्ट ये होती है कि उसमें कॉम्बिनेशन हो अनऑर्डर्ड लिस्ट का, ऑर्डर्ड लिस्ट का, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। ठीक है, तो अगेन मैं इसको यहाँ पे रिमूव करती हूँ। थिंग्स इन द क्लासरूम को लिखे रहने देते हैं हम। ठीक है, अब इसमें हम बना देते अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट सबसे पहले हम बनाते हैं, और इसमें हम कुछ भी लिख लेते हैं, चले टेबल क्लोज किया, और चेयर्स। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। राइट, अब हमने क्या करना है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखनी है चेयर्स किस कलर की क्या। ठीक है, तो अब पहले तो ये सबसे पहले मैं ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज कर दूंगी, बल्कि एक टैग यहाँ पे और लगा लेते हैं। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे हम लगा लेते हैं वाइट बोर्ड ही लिख लेते हैं वापस से। ठीक है, और एक चीज़ और, एक और लिस्ट बना लेते हैं ताकि आप लोगों को और बेहतर समझ आ सके। अभी जो हम करेंगे इसको प्रॉपरली, तो यहाँ पे अब हम डस्टर लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि ये सिंपली हमने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, लेकिन ये नेस्टेड नहीं है, ये सिंपल ऑर्डर्ड लिस्ट है। अब मुझे नेस्टेड बनाने, तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले देखिए यहाँ पे चेयर्स लिखा हुआ है। अब सपोज मुझे चेयर्स के कलर्स भी ऐड करने हैं कि चेयर्स कौन कौन से कलर्स की थी, तो अब मैं यहाँ पे जो है वो
नेस्टेड लिस्ट अपनी क्रिएट करूँगी इसके अंदर, ठीक है। अब वो किस तरह होगी, जैसे ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, इसी के अंदर हम ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसी के अंदर मैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना देती हूँ कि चेयर के जो मैंने कलर सेट करने हैं वो मुझे इस तरह ऐड करने हैं कि उसमें उसके ऐसा काउंटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो चले पहले इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट ही हम बनाते हैं, इसके अंदर एक नेस्टेड हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं और इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, ये सबसे पहले हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट की एक लिस्ट तैयार है, ठीक है। इसमें सब कैटेगरीज है। अब चेयर्स के मैंने कलर सेट करने के, चेयर्स के और क्या क्या कलर है, फर्दर इसमें चेयर्स में लिस्टिंग है, चेयर्स के अंदर बुलेट पॉइंट्स है। तो यहाँ पे अब मैंने एक ऑर्डर्ड लिस्ट एक और तैयार की है उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, ठीक है। इसको हम नेस्टिंग कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिस्ट ऐड करनी होगी। यह सबसे पहले आप इतना कोड देख लें कि किस तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। ये इस तरह के फॉर्म में लिखा हुआ गया। अब मैं वापस अपने कोड पे जा रही हूँ। अब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। तो चेयर का एक कलर है रेड चेयर्स, क्लोज, और चेयर्स का दूसरा कलर है ब्लू चेयर्स सपोज, ठीक है। कंट्रोल एस, अब मैं इसको रन करती हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख लें क्या रिजल्ट है और अब देखिएगा सही। तो इसके अंदर नेस्टेड लिस्ट क्रिएट हो गई, ठीक है। अगर हमने फर्दर नेस्टेड लिस्ट बनानी है तो अब हम और क्या करेंगे, ये तो एक अंदर नेस्टेड लिस्ट हो गई, ठीक है। वाइट बोर्ड के अगर हमने, बल्कि इसको बोर्ड कर देते हैं, ठीक है। अब हमने बताने के वाइट बोर्ड भी दो तरह के, सपोज ब्लैक और वाइट। तो यहाँ पे एक और अब हमने नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसी के अंदर हम करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट, टैग क्लोज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हमने लिस्टिंग क्रिएट करनी है अपनी, ठीक है। तो LI, एक हमारे पास वाइट बोर्ड्स है और एक हमारे पास ब्लैक बोर्ड्स है। कोशिश करें आप लोग एक एक स्टेप देखते जाएं और मेरे साथ साथ आप लोग भी परफॉर्म करके देखें ताकि आप लोगों को और बेहतर समझ। तो अभी आप देख लें, अब यहाँ पे चेयर्स के अंदर नेस्टेड लिस्ट क्रिएट हुई है, अब वाइट बोर्ड्स के अंदर भी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह जो है हम अपनी नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। एक काम और करते हैं, ये ऑर्डर्ड लिस्ट ही अनऑर्डर्ड लिस्ट ही हम इसको ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। और ये अनऑर्डर्ड ही छोड़ देते हैं। अब हम कंट्रोल S करते हैं, अब मैं रन करती हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे और ऑर्डर की फॉर्म में आ गया 1 2, और अगर होता तो 3 4 इस तरह के आ गया, ठीक है। मैं एक और काम करती हूँ, इसको कॉपी करते हैं, यहीं पेस्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा और ऐसी डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको दूसरे कलर दे देते हैं, पिंक बोर्ड, ताकि आपको एक ऑर्डर लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए किस तरह वो नंबरिंग आ रही होती है इसमें, ठीक है। और इसको ब्लू कर देते हैं। तो ये देखें इस तरह लिस्टिंग हमारी क्रिएट हो गई, ठीक है। अब डस्टर की, सपोज ये डस्टर है, ठीक है। अब मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, डिस्क्रिप्शन लिस्ट यहाँ पे बना लेते हैं DL, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्लोज हो गई। हमेशा ख्याल रखें जब भी टैग ओपन करें तो क्लोज भी फ़ौरन कर दें ताकि आपसे कुछ मिस ना हो, वरना ये कोड रन नहीं होगा आपका, ठीक है। और एरर आएंगे। TT लगा लेते हैं, क्लासरूम टेस्टर सपोज, ठीक है। टैग क्लोज करते हैं, ये हेडिंग आ गई। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, डिफाइन करेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं एवरी क्लास हैज़ इट्स ओन डस्टर, ठीक है। बस यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देने के लिए कुछ भी लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाए, कोड समझ आ जाए बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर नेस्टेड डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट हो गई, ठीक है।
तो आई होप आपको नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी समझ आ गया होगा। इन लिस्ट में से कोई भी एक चीज़ भी समझ नहीं आई हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट दोबारा से, मतलब दूसरी वीडियो में, ठीक है। अच्छा चलें आगे चलते हैं अब हम टेबल्स पे अपने, ठीक है। चलें, डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो गई, नेस्टेड लिस्ट भी है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो यहाँ पे एक और नेस्टेड लिस्ट उन्होंने बनाई भी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, यहाँ पे क्लोज कर दी, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट 1 हो गई और यहाँ पे उन्होंने टैग क्लोज नहीं किया जो कि आना चाहिए था। फिर इसके अंदर एक नेस्टेड लिस्ट बना दी यूएल और ये नेस्टेड लिस्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखें और ये बाकी इनकी इसी की लिस्टिंग्स क्रिएट हुई है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इन्होंने लिस्टिंग का टैग जो है वो यहाँ पे क्लोज किया है, जबकि ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे क्लोज करें, आप यहाँ पे भी क्लोज कर सकते हैं उसको, इट डजेंट मैटर, ठीक है। सेम तरह से वो वर्क करती है। चलें अब हम टेबल्स पे चलते हैं। तो टेबल्स में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हम रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग टेबल बनाते हैं। इसके अलावा टेबल्स की हेडिंग भी होती है तो उसको भी बनाते हैं। सबसे पहले रोज एंड कॉलम्स को देखते हैं। रोज इज द कलेक्शन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल सेल्स, ठीक है। जितने भी सेल्स यहाँ से होते हैं लेफ्ट टू राइट इस तरह से होते हैं, जैसे ये है, इसको हम रोज कहते हैं, समझिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी सेल्स इस तरह होते हैं उसको हम रोज कहते हैं। और अगर टॉप टू बॉटम है, ठीक है, जैसे इस तरह लंबाई में है तो हम उसको कहते हैं कॉलम्स, राइट। इट इज डिनाइड बाय टी आर, कुछ स्पेलिंग में मसला लग रहा है। अच्छा टी आर के टैग से इसको हम बनाते हैं टेबल के रॉ को, ठीक है। सबसे पहले टेबल बनाने के लिए हमने एक टेबल का टैग लगाना होता है टेबल, और उसको क्लोज करना होता है। अब उसके अंदर हम बाकी कार्रवाई करेंगे, टेबल की रॉज लगाएंगे, कॉलम्स लगाएंगे, उसके अंदर करेंगे सारा काम, ठीक है। तो सबसे पहले एक टेबल के रॉ के लिए टी आर होता है। A column is the collection of all the vertical cells of the table. A table cannot contain any number of columns as well. It is done by TD tag which is placed inside the TRO, ठीक है। अच्छा अब हमने कॉलम बनाने तो हम कॉलम किसके अंदर करते हैं, TD का एक टैग लगाते हैं हम और उसको TR के अंदर रखते हैं। इसको भी हम परफॉर्म करेंगे तो और बेहतर आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास टेबल की हेडिंग होती है। टेबल की हेडिंग बनाने के लिए हम TH का टैग लगाते हैं, ठीक है, और इसको भी TR के टैग में ही हम रखते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द कंटेंट प्लेस इनसाइड द नॉर्मल TD। ये जो नॉर्मल टेबल डिस्क्रिप्शन का टैग होता है बेसिकली, जिसमें कॉलम भी हम लगाते हैं, ठीक है, जो कॉलम भी बनाता है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हेडिंग से, हेडिंग का टैग अलग कर दिया इन्होंने TH, और डिस्क्रिप्शन का टैग बिल्कुल ही अलग कर दिया, राइट। अच्छा ये वही है, TD का टैग इन्होंने बता दिया। और हम टेबल में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, इमेज भी ऐड कर सकते हैं, मीडिया भी ऐड कर सकते हैं, हाइपरलिंक भी ऐड कर सकते हैं। हाइपरलिंक अभी आगे देखेंगे। तो हम कुछ भी टेबल के अंदर डाटा अपना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स है। तो एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, सबसे पहले अलाइन है, हम टेबल को अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट हो सकता है, सेंटर में हो सकता है, राइट हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमने रॉ अलाइन करनी है तो हम TR के टैग के साथ लेफ्ट लगा के और उसकी अलाइनमेंट लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर विड्थ हमने बतानी कितनी चौड़ाई हो कितनी लंबाई हो तो हम पिक्सेल्स की फॉर्म में और परसेंटेज में उसको लिख देंगे। बॉर्डर भी लगा सकते हैं 1 और 0। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग भी कर सकते हैं। सेल स्पेसिंग ये होती है कि कितना सेल्स में आपस का डिफरेंस हो, और सेल पैडिंग ये होती है जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये टेबल का एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब टेक्स्ट में और टेबल की बाउंड्रीज में कितना फासला, ये सेल पैडिंग कहलाती है, ठीक है। और इन टेबल्स में आपस में कितना डिफरेंस हो ये सेल स्पेसिंग कहलाता है। एक सेकेंड। अच्छा ये टेबल एट्रीब्यूट्स हैं और सेल के एट्रीब्यूट्स भी हैं इसमें, ये सेल एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। क्या हमने उसकी सेल को भी अलग अलग हम अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। वी अलाइन भी कर सकते हैं, टॉप बॉटम मिडिल कहीं भी हम लिख सकते हैं, कॉल स्पेल लिख सकते हैं, नंबर्स तो मतलब कॉलम
के कितने नंबर्स हो उसका मतलब ये है, और रॉज स्पैन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ रॉज हम कितनी मर्ज करना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब मर्ज अगर दो कॉलम्स को अगर मर्ज करना चाह रहे हैं तो हम ये यूज़ करेंगे, और दो या तीन रॉज को अगर या ज़्यादा रॉज को मर्ज करना चाह रहे हैं तो हम रॉज स्पैन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चले अब इसके कोड देख लेते हैं हम। तो चले, जो हमने पहले कोड किया हुआ था लिस्टिंग्स का वो यहाँ से मैं रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको रिमूव कर दिया। यहाँ पे एक हेडिंग लगी हुई थी, इसको अब हम कर देते हैं हेडिंग से थोड़ा सा चेंज। हम यहाँ पे लगा देते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये हमारा, ये तो सिर्फ हेडिंग। कंट्रोल एस करती हूँ, पहले मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ किस तरह लिखा है। ये हमारी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ मैं लगा देती हूँ टेबल, और यहाँ पे मैं इस टेबल को क्लोज कर देती हूँ सबसे पहले। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्योंकि टेबल में कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ तो इसलिए हमारा टेबल कोई रॉज कॉलम्स वगैरह कुछ बनी हुई नहीं आई। सिर्फ हमने एचटीएमएल को बताया कि हम यहाँ पे टेबल ऐड करने वाले, सेम जैसे हम लिस्टिंग में करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम टेबल ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली रो बनाते हैं TR, और इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, ये क्लोज हो गई। कंट्रोल एस करेंगे और रन करें। तो यहाँ पे अभी HTML को पता लग गया है कि हमारी रॉ क्रिएट हो गई है, लेकिन उसमें क्योंकि कोई डाटा नहीं है इसलिए हमारी रॉ शो नहीं हो रही। सही, तो अब यहाँ पे हम डाटा ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल की एक हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग ऐड कर लेते हैं, सीरियल या स्टूडेंट नेम। ठीक है, कंट्रोल एस, यहाँ पे इसको रन करते हैं। ये एक हेडिंग हमारी ऐड हो गई है। ठीक है, अब हम दूसरी हेडिंग बनाते हैं अपनी। हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम ऐड करें कि स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन कि वो पास है या फेल है, इस तरह की हम इन्फॉर्मेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो एक हेडिंग क्रिएट हो गई है। दूसरी हेडिंग बना लेते हैं, स्टूडेंट नेम का हो गया, और रिजल्ट यहाँ पे लगा लेते हैं, रिजल्ट। कंट्रोल एस। ठीक है, ये हमारी अभी एक रॉ बनी है, और उसके अंदर हमने दो हेडिंग सेट करी है, TH करके, स्टूडेंट नेम और रिजल्ट की। कंट्रोल एस, और इसको पहले हम रन करके देखते हैं। ठीक है, तो दो हेडिंग्स हमारी क्रिएट हो गई, रिजल्ट की और स्टूडेंट नेम की। ठीक है, इस तरह डाटा अभी इस तरह लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि बॉक्सेस नहीं आ रहे, क्योंकि हमने अभी बॉक्सेस वगैरह कुछ बनाए ही नहीं है, बॉर्डर्स ही नहीं बनाए। तो जब तक हम बॉर्डर्स नहीं बनाएंगे तो बॉर्डर्स हमारे पास शो नहीं होंगे। ठीक है, तो एक रो हमारे पास क्रिएट हो गई। अब हम इसमें दूसरी रो बनाते हैं और उसमें डाटा डालते हैं। ठीक है, तो TR क्लोज करेंगे, दूसरी रो हमारी बन चुकी है। अब इसमें हम डाटा डालेंगे। डाटा हम कैसे डालते हैं, TD करके। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट का मैं नाम ऐड कर देती हूँ, अली, और अली का यहाँ पे हम रिजल्ट पास और फेल में कर लेते हैं। अली पास है या फेल है, तो अली पास है सपोज। ठीक है, TD ये क्लोज। ये रॉ एक दूसरी रॉ हमारे पास बन गई। कंट्रोल एस, ये रिजल्ट हमारा आ गया। ठीक है, अब हम एक और रॉ क्रिएट कर लेते हैं, TR क्लोज किया। अब यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट का डाटा ऐड करते हैं, TD, और यहाँ पे किसी लड़की का ऐड कर लेते हैं, चलें, फिज़ा, और सपोज फिज़ा फेल हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेल, TD फेल। कंट्रोल एस। ठीक है, तो सबसे पहले एक रॉ हेडिंग वाली थी, फिर हमने रॉज में डाटा एक डाटा ऐड किया, फिर दूसरा डाटा ऐड किया। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और अब इसको रन करते हैं। ठीक है, दे देखें यहाँ पे जल्दी से एक आध दो डाटा और हम डाल लें। मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ और टेबल के अंदर ही पेस्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिज़ा थी, यहाँ पे शिज़ा कर लेते हैं। यहाँ पे शिज़ा भी सपोज फेल हो गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पास करवा देते हैं किसको, सना को, ठीक है। तो अब यहाँ आप देखें हमारा डाटा यहाँ पे ये इस तरह से हमारी लिस्टिंग्स क्रिएट हो गई हैं। अली पास, फिज़ा फेल, शिज़ा फेल, सना पास, ठीक है। ये हम इस तरह से टेबल्स अपने बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमने इस टेबल्स में कुछ एडिटिंग करनी है, बॉर्डर्स बनाने, तो वो किस तरह बनाते हैं अब उसको देखते हैं, ठीक है। तो अगर हमने टेबल में बॉर्डर्स ऐड करने हैं, तो सबसे पहले हम टेबल के टैग में जाएंगे और यहाँ एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, बॉर्डर इज इक्वल टू 1, कंट्रोल एस। अब यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर आने चाहिए, ये देखिए बॉर्डर्स में आ गए, ठीक है। अब थोड़ी सी हम और चेंजेस कर लेते हैं। अगर हमने इसकी चौड़ाई बढ़ानी है, कुछ करना है, विड्थ हम ऐड कर लेते हैं 50%, कंट्रोल एस, रन करके देखते हैं, ये विड्थ बड़ी हो गई, ठीक है। मैं वापस इसको थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, 30 कर लेते हैं, कम, ठीक है। अब हमने इसमें सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग ऐड करनी है। सबसे पहले हम सेल पैडिंग ऐड करते हैं, उसको 20 कर देते हैं, कंट्रोल एस, ठीक है। ये देखें सेल पैडिंग क्या होता है, जो डाटा हमारा लिखा हुआ है उससे उसके बॉर्डर टेबल के कितने दूर हो जाए, ये सेल पैडिंग होता है, ठीक है। और सेल स्पेसिंग क्या होता है, अभी हम उसको भी देख लेते हैं। 20, इसको 20 कर लेते हैं। अब देखिएगा आपस में जो सेल है वो आपस में दूर हो जाएंगे, देखें सारे सेल्स आपस में दूर हो गए, ठीक है। यहाँ पे पैडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, मैं थोड़ी सी इसको कम करके और इसको हम 9 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है, इससे बॉर्डर जो है टेक्स्ट के मतलब टेबल का जो रॉ का बॉर्डर बना हुआ है ये वापस से क्लोज आ जाएगा, क्योंकि अब हमने कम कर दिया, ये देख इस तरह, ठीक है। टेबल्स भी आपस में सेल स्पेसिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसको भी हम कम कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, दोबारा मैं रन करूँगी, ये देखें इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये हमने टेबल्स बनाए हैं, और टेबल्स में हमने अगर कुछ सेल पैडिंग ऐड करनी है, सेल स्पेसिंग ऐड करनी है, तो हमेशा टेबल के टैग में हम एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे अपने, ठीक है। अगर हम इसको 0, दो तरह के बॉर्डर होते हैं, 0 या 1, अगर हम इसको 0 कर देंगे तो फिर ये देख लेते हैं क्या होगा, ख़त्म हो गए बॉर्डर्स, ठीक है। तो मैं वापस इसको 1 कर देती हूँ, विड्थ इसकी कम कर देते हैं, बहुत अगेन ज़्यादा हो गई है सपोज, सेल पैडिंग और कम कर देते हैं, 5 कर देते हैं, सेल स्पेसिंग भी कम कर देते हैं, 5 कर देते हैं, ठीक है, 3 कर देते हैं, कंट्रोल एस। प्रॉपर एक हमारा टेबल यहाँ पे बन गया, ठीक है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का। तो आई होप आपको टेबल्स भी क्लियर होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, फ्रेम्स एंड हाइपरलिंक्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि किस तरह फ्रेम्स ऐड होते हैं, फ्रेम्स क्या होते हैं और हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है, तो दोनों में कुछ डिफरेंस है, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या डिफरेंस है। हाइपरलिंक्स बेसिकली ये होता है कि हम पेज पे कोई अपना लिंक ऐड कर देते हैं और फिर वो नेक्स्ट वेबसाइट पे, मतलब जब हमने उसको ओपन करना होता है या तो नेक्स्ट वेबसाइट पे खुल जाता है, या अगर सपोज विकीपीडिया हम यूज़ करते तो हम उसी के अंदर, तो यहाँ पे मैंने विकीपीडिया ओपन कर लिया, जो मेरे पास लिंक्स आए थे उसी में से मैंने एक ओपन कर लिया यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे स्ट्रेंजर थिंग्स का एक आर्टिकल खुला हुआ है, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, सही। अब आपको देखिए ये ब्लू ब्लू कुछ नज़र आ रहे होंगे, इसका मतलब क्या है, ये हाइपर लिंक्स लगे हैं। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगी ये एक और पेज पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ हाइपर लिंक लगा हुआ है, ठीक है। बैकेंड पे जो कोडिंग हुई हुई है, यहाँ तो मुझे सिर्फ नेटफ्लिक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, बैकेंड पे जो कोडिंग हुई हुई है उसमें इस वेबसाइट का एड्रेस है कि अगर कोई यूज़र इस पर क्लिक करता है, जो नेटफ्लिक्स लिखा हुआ है, अगर कोई यूज़र इस पर क्लिक करता है तो वो कहाँ डायरेक्ट हो जाए, तो ये जो लिंक है वो बेसिकली वहाँ ऐड हुआ हुआ है, ठीक है। अभी हम यूज़ करेंगे तो और आपको बेहतर समझ आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये सारे भी हाइपर लिंक्स ही हैं,
ठीक है, जितने भी आपको ब्लू में नज़र आ रही हैं सारे हाइपरलिंक्स है। अच्छा, उसके अलावा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 12, तो ये इसी पेज पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, हाइपरलिंक्स दो तरह से ऐड होते हैं। एक तो ये होता है कि हम जैसे कोई लिंक ओपन कर रहे हैं तो दूसरी वेबसाइट पे ओपन होते हैं। जैसे हमने एक वेबसाइट से ये ओपन कर लिया था, नेटफ्लिक्स ओपन हो गया। और दूसरा ये है कि ये लिंक्स इस तरह के होते हैं कि वो जैसे ये सेम पेज है, ठीक है, कोई नया पेज ओपन नहीं होगा। अब यहाँ पे भी नोटिस किएगा, फिर नया पेज ओपन नहीं होगा। मैं अगर इस पर क्लिक करती हूँ तो ये वापस इसी पेज पे नीचे ले जाएगा। तो ये हाइपरलिंक्स होते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी एक लिंक है, आई गेस ये भी इसी पेज, ये अब नया पेज ओपन हो गया। ठीक है, तो हमने इसको नहीं देखना, ये हाइपरलिंक था, मतलब एक सेकंड पेज ओपन करने के लिए ये वाला हाइपरलिंक यूज हो रहा था। ठीक है, और इसी पेज पे अगर मैंने नीचे जाना है तो उसके लिए भी डिफरेंट हाइपरलिंक्स यहीं पे यूज होते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड में एक चीज़ और यहाँ पे एग्जांपल देख लेती हूँ। चलें, और कुछ ऐड नहीं हुआ, बस यही वाले हैं ज़्यादातर। दूसरे हाइपरलिंक जैसे अगर देखिए इस पर क्लिक कर रही हूँ तो ये वापस नीचे आएगा। ठीक है, ये हाइपरलिंक से। और अगर मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ ये फिर नया पेज ओपन हो जाएगा। सही, तो ये जो भी है ये हाइपरलिंक्स इस तरह वर्क करता है। तो कोडिंग की तरफ आते हैं। कोडिंग में हम हाइपरलिंक्स कैसे ऐड करते हैं पहले ये देख लेते हैं हम। चलें, पहले फ्रेम्स का टॉपिक है इस पे, तो ओके, तो पहले हाइपरलिंक एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया था, तो मैं डायरेक्ट हाइपरलिंक के टॉपिक पे आ गई हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये हमारा हाइपरलिंक का टैग है। क्या होता है टैग, एक लगाते हैं हम, क्लोज किया, ए का टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, अच्छा अब हमने इस पे एट्रीब्यूट लगाना होता है href। href का मतलब ये होता है h फॉर हाइपरलिंक और ref मीन्स रेफरेंस, ref मतलब रेफरेंस है। ठीक है, तो हमने यहाँ लगाना होता है कि हमने कौन सी वेबसाइट पे, अगर कोई यूजर उस पर क्लिक कर रहा है तो कौन सी वो वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम उस वेबसाइट का पेज का लिंक लिख देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्या यूजर को कंटेंट शो हो जिस पे वो क्लिक कर सके। ठीक है, जैसे वेबसाइट अभी हमने देखा नेटफ्लिक्स लिखा था, हमने उस पर क्लिक किया, एक नई वेबसाइट खुल गई। यहाँ पे इस केस में क्या लिखा हुआ है, गो टू गूगल। ठीक है, अगेन दो तरह से ऐड होते हैं। एक तो सिंपली ये हो गया कि हमने एक वेबसाइट खुलवा दी है, और दूसरा क्या था कि एक उसी पेज पे हमने नीचे आगे नीचे आना था। ठीक है, जैसे अगर टॉप पे कोई कंटेंट लिखा है, नीचे सारे रेफरेंसेस थे। ठीक है, तो वहाँ नंबर्स ऐसे थे, जैसे 12 था, 403 था, इस तरह नंबर से हम क्लिक कर रहे थे, नीचे आ रहे थे। ठीक है, उसकी कोडिंग किस तरह होती है, इस तरह होती है। ये जैसे अगर एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे उसकी आईडी बता देंगे, आईडी इज इक्वल टू नेविगेट, और यहाँ पे बता देंगे कि उस आईडी का रेफरेंस क्या है, कि जब भी कोई उस पर नेविगेट पे क्लिक करे, सेंड यूजर हेयर ऑन क्लिक, तो क्या हो कि जैसे ही यूजर क्लिक करे इस नेविगेट पे तो उसको उस लिंक पैराग्राफ पे उसको सेंड कर दिया जाए। ठीक है, तो हम कोड पे आ गए हैं अपने। यहाँ पे हम इसको एज इट इज लिख के रहने देते हैं। यहाँ मैं हेडिंग से नीचे ऐड कर लेती हूँ। चलिए अपना हाइपरलिंक ए एच, बल्कि इसको पहले क्लोज कर देते हैं, फिर मैं आपको एट्रीब्यूट ऐड करना बताती हूँ। क्लिक, इसको लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टैग हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक तो ये बैकग्राउंड का नॉइस आ रहा है, चलो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन अभी मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पे सही है, हमने टैग लगा लिया। अब यहाँ पे href हम लिख देंगे, हाइपरलिंक का अब रेफरेंस हमने ऐड करना है। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, बीच में हम अपना लिंक लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ये लिंक यहाँ का कॉपी करती हूँ कि अगर कोई इस पर क्लिक करे तो वो इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, जो ये हमने ये वाला पेज ओपन किया हुआ था। सही, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ मैं इसको पेस्ट करती हूँ, कंट्रोल एस करते हैं। बाकी अभी आप इसको टेबल ऐसी ही है, मैं लिखे रहने दे रही हूँ, उसको रिमूव नहीं कर रही। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आ रही हूँ, रिजल्ट ये रहा हमारा। इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पे क्लिक लिखा हुआ है। क्लिक पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगी ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्लोज भी कर देती हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। सही, देखिए बैक पे मैं वापस गई। अब यही सपोज मैंने यहाँ पे लिंक ऐड करना है, एक टेबल बना लेते हैं हम। टेबल के अंदर एक रॉ ऐड कर लेते हैं।
टेबल रॉ, टेबल डाटा। ठीक है, यहाँ मैं टेबल रॉ क्लोज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर मोर इंफॉर्मेशन क्लिक हियर। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या किस तरह वर्क करते हैं। कंट्रोल एस, पहले तो इसको मैं वो करती हूँ। ठीक है, इस तरह एक टेबल हमारे पास बना हुआ आगे से। अब लेकिन ये हमने किस में लगाना है, यहाँ पे रेफरेंस लगाना है हमने, हाइपरलिंक लगाना है। आई मीन इसको क्लोज किया और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस। ठीक है, अब जो ये मेरे इंफॉर्मेशन मतलब ये लिखा हुआ है टेबल डाटा में लिखा हुआ नजर आएगा जैसे पहले आ रहा था, और जैसे ही यूजर इस पर क्लिक करेगा तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। देखिए अभी नॉर्मल ब्लैक उस पर लिखा हुआ आ रहा है, मतलब टेक्स्ट का कलर क्या है, ब्लैक। अब हम इसमें रेफरेंस लगा देते हैं, तो यहाँ मैं वही वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, इसको सिंपल विकीपीडिया पे ले जाते हैं, सिर्फ विकीपीडिया, कंट्रोल एस। अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। अब देखिए ये ब्लू हो गया, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये विकीपीडिया के पेज पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हाइपरलिंक्स वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारा दूसरा कोड था, अब हम उसको भी करके देखते हैं। ठीक है, तो चले यहाँ पे मैंने एक नेविगेट का वो ऐड कर दिया है रेफरेंस के, यहाँ पे अगर कोई क्लिक करे तो वो कहाँ पे नेविगेट हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहीं कहीं ऐड करूँगी तो वो एक ही पेज है तो शो नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे एक और टेबल थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ ताकि नीचे नीचे हमारा डाटा आ जाए। ठीक है, कंट्रोल एस, यहाँ पे अब मैंने ऐड कर दिया है कि अगर कोई यूज़र वहाँ क्लिक करे तो उसने यहाँ पे आ जाए। ठीक है, नेविगेट होके यहाँ पे आ जाए, पैराग्राफ लगा दिया, आईडी लगा दी उसकी नेविगेट से, बल्कि इसको हम रॉ टेबल से बाहर कर लेते हैं, बहुत वरना कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए। टेबल ये ना मेरा, मैं इससे बाहर लगाती हूँ, कंट्रोल बी, कंट्रोल एस। अब इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये लिंक जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए नेविगेट लिखा हुआ आ गया, लेकिन अभी भी एक पेज पे आ रहा है, तो थोड़ा सा डाटा मैं इसमें और ऐड कर लेती हूँ ताकि हमारी रॉज बड़ी हो जाए। तो यहाँ मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, इन्हीं रॉज को मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ और थोड़ी सी इसके अंदर और मैं ऐड कर देती हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए तो मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम एक दफ़ा रन कर लें। ये देख, अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी ये नीचे आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें और डाटा वो ऐड कर लेती हूँ, रॉस, कंट्रोल एस। ठीक है, तो बेसिकली अब हो क्या रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं पेज अपना। अब जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगी, ठीक है, पेज के जहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वहाँ पे नेविगेट हो जाएगा। देखिए सही तो हमने किया कि अपनी कोडिंग में हमने बता दिया कि अगर कोई यूज़र इस लिंक पे क्लिक करे, हमने यहाँ पे नेविगेट का बता दिया कि उसकी आईडी क्या है, नेविगेट, हैशटैग नेविगेट, मतलब उसकी आईडी हमने असाइन की थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे वापस आते हैं जहाँ हमारा बाकी कोड है इसका ये। ठीक है, तो हमने क्या कह दिया कि अगर कोई भी यूज़र इस पर वहाँ क्लिक करे तो इस पैराग्राफ पे उसको रीडायरेक्ट कर दो, और उसकी आईडी क्या है, अगर आईडी नेविगेट हो। ठीक है, तो हम इसको किसी और नाम से भी कर सकते हैं, हेयर कर लेते हैं इसको, लेकिन हमने वहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ हेयर करती हूँ, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, थोड़ा सा इसको भी हटा देते हैं हम, अब मैं इसको, ठीक है, तो अब देखिए वापस ही नीचे आ। सही, एक और हम रेफरेंस ऐड करते हैं, इसको ही कॉपी करती हूँ, पेस्ट करती हूँ, पेस्ट कर लिया मैंने। ठीक है, ये हो गया। इसको हम कर देते हैं क्लिक हेयर, इसका नाम हम रख देते हैं क्लिक हेयर। ठीक है, तो कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो इसको कह देते हैं सेकंड टेबल। सही है, और दूसरा अगर कोई इस पर क्लिक करेगा तो अब उसको कहाँ जाना है, हम इसको यहाँ पे नीचे असाइन कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये है हमारा असाइन कि ये पैराग्राफ में आ जाए। ठीक है, हम इसको यहाँ पे असाइन कर देते हैं कि इस टेबल में, तो इसे ऊपर करते हैं यहाँ पे ये आ जाए, लेकिन इसकी आईडी क्या है,
क्लिक हियर, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं वापस से। अब इसको हम रन करके देखते हैं। अगेन आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को और बेहतर समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड कर दिया, लिंक टेबल रॉ दूसरा, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी ये सेकंड टेबल ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं अगर इसको ऊपर भी करूँ तो वैसे फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं। सेकंड हाइपर लिंक, ठीक है। वापस मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, रन करूँगी फिर। अब सेकंड टेबल पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आ गया। वापस गो टू टेबल पे करूँगी तो नीचे आ गया, ठीक है। इस तरह ये हाइपरलिंक्स वर्क करते हैं। सही, हम किसी और पेज का रेफरेंस भी दे सकते हैं, और सेम पेज में अगर हमने किसी और सेक्शन पे ले जाना हो तो हम वहाँ का भी वो लिंक डाल सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर फ्रेम्स। चलो, तो फ्रेम्स हम दो तरह से ऐड कर सकते हैं, तो सिंपल फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम सेट होते हैं। तो फ्रेम की पहले बात करते हैं। फ्रेम जो है, फ्रेम के जो टैग्स होते हैं उसमें फ्रेम्स ही लिखते हैं, फ्रेम लिखते हैं हम, और एंड में फ्रेम्स बैकस्लैश लगा के इसका मतलब क्लोज करते हैं, ठीक है। अब फ्रेम तकरीबन एक तरह से कहें पुराना वर्जन में यूज होते थे, अब आई फ्रेम ज़्यादातर यूज होते हैं, ठीक है। तो मतलब आई लगा देते हैं, खैर आप लोग फ्रेम ही याद रखें, ठीक है। और होता क्या है कि जैसे हमारा एक वेब पेज है, हमने किसी और वेब पेज का उस पे कंटेंट दिखाना है तो हम उसके लिए फ्रेम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे सोर्स के कौन से यूआरएल पे क्लिक, मतलब क्या सोर्स है, डाटा कहाँ से आए वो है, ठीक है। मार्जिन हाइट कितनी होगी, मार्जिन की विड्थ कितनी होनी चाहिए, मतलब हमने साइड के जो बॉर्डर्स होते हैं स्क्रॉल करने के लिए उसके, ठीक है। नोट साइज कितना हो, मतलब फ्रेम का कितना साइज हो, ये यहाँ पे हम वो करते हैं। और ये स्क्रॉलिंग के लिए, सॉरी स्क्रॉलिंग के लिए ये यूज़ होते हैं कि हमने स्क्रॉलिंग ऐड करनी है या नहीं, येस और नो कर लेते हैं हम, या ऑटो कर लेते हैं। और ये मार्जिन हाइट, मार्जिन विड्थ वो होती है कि हमने कितना उसका फ्रेम का हमने साइज रखना है, ठीक है। अच्छा, फ्रेम सेट क्या होते हैं? फ्रेम सेट ये होते हैं कि हम एक ही पेज पे हम डिफरेंट तरह से अपने फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं। एक पेज आप कहीं और का डिस्प्ले कर दे, एक कहीं और का, एक कहीं और का, तो ये जो है वो फ्रेम सेट कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स और रोज होती हैं। ये कॉलम्स के लिए होता है, ये रोज के लिए होता है कि आपने कितने कॉलम्स ऐड करने हैं और कितनी रोज ऐड करनी है अपने उसमें, ठीक है। तो एक कोड यहाँ पे मैंने ऐड किया था, आई फ्रेम। यहाँ पे आप अपनी सोर्स लिखेंगे, कहाँ आप मतलब क्लिक हो तो कहाँ जाए, हाइट, विड्थ, ठीक है। और टाइटल क्या है ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो जब भी अगर कोई इसको मतलब रन करेंगे तो वैसे तो ये प्रॉपरली रन नहीं होगा क्योंकि डाटा ये फैच नहीं कर पाएगा अभी, ठीक है। तो चलो मैं आपको इसको बाद में रन करके दिखाती हूँ एंड में। हम बाकी अपने रिमेनिंग टॉपिक्स जब तक कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, आपका एक छोटा सा होमवर्क भी है कि आपने जो है कोई HTML बेसिक सा वेब पेज बनाना है, ट्राई करें, क्योंकि आप लोग जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी। और ये बहुत अच्छा है कि अभी ऐसा आप सीख लें कि HTML पेजेस कैसे डिज़ाइन होते हैं, वेब डेवलपमेंट कैसे होगी, आपके इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप लोगों के काम आएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा होमवर्क है, ये आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा और फिर आपने इसको ट्राई करना है कि आप लोग इसको परफॉर्म कर सकें, राइट। अच्छा, कुछ टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूरे उसमें नोटपैड यूज़ किया है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको मैंने HTML में सेव कर ली थी फाइल, आप सिंपली वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और टूल्स भी हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज, कोरल ड्रॉ, एडोब ड्रीमवीवर, वर्डप्रेस, इनको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे से और ईजीली यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम फ्रेम से आ जाते हैं कि फ्रेम की कोडिंग किस तरह वर्क करती है, आप थोड़ा सा हम उसको चेक, ठीक है। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी तो मुझे आइडिया नहीं है कि मैंने ये फ्रेम उसमें आया है या नहीं। खैर एनीवेज मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पे भी कोड लगा हुआ है, तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो इस फॉर्म में फ्रेम हमें शो हो जाएगा।
सिमिलरली हमारा जो अपना कोड है उसमें भी इस तरह शो हो रहा है, कनेक्ट नहीं हुआ हुआ, इसलिए यहाँ पे कोई डाटा लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है एक वेब पेज की। अच्छा, ये जो पेज बना हुआ है उसमें ये वाला जो पेज है डेमो का, उसमें यही डाटा लिखा हुआ होगा, यही बैकग्राउंड कलर होगा, इसलिए से यही हमें यहाँ पे शो हो रहा है, यही नज़र आ रहा है। ठीक है, हम चाहें तो उसमें साइड के वो ऐड कर लें, स्क्रॉलिंग बटन ऐड करने, ये सब हम कर सकते हैं। और इसको आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा, कोई इशू हो, कोई चीज़ समझ नहीं आए, लेट मी नो एंड आई विल एक्सप्लेन इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस लाइक करें, और एक दफ़ा चैनल पे भी आप लोग विजिट कर लिएगा, हो सकता है आप लोगों के काम के कोई और टॉपिक्स भी चैनल पे मौजूद हो तो आपकी हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, वीडियो में एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।